हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऐसे में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अभ्यास 3A कक्षा 6 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 2 यानी कि 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है, इसे हम देखते हैं कि पार्श्वांकिक संख्या रेखा देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें संख्या रेखा दे रखी है, इस संख्या रेखा को देख के हम इसके उत्तर देंगे। तो ये होता है 0, ये है बीच में 0 और 0 से ऊपर की संख्या होती हैं धनात्मक और नीचे की संख्या होती हैं ऋणात्मक। तो हम जानेंगे ये हमारे पूर्णांक का संख्या रेखा दे रखी है। ऊपर की संख्या होती हैं धनात्मक, नीचे की संख्या होती है ऋणात्मक। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन है जिन्हें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर का हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर का हमारा कहता है कि ए बिंदु +7 है, यानी कि 0 से लेके ए बिंदु +7 है। ये हमारा ए बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 होगा? यानी कि ए बिंदु हमारे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 है, तो माइनस, यानी कि हमें ऋणात्मक में जाना है। तो हम नीचे आएंगे, ये है 0, 0 बीच में होता है केंद्र में, तो ये हमारा हो जाएगा नीचे को 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 तक ये हमारा ये भी। तो 7 के विपरीत क्या होगा? तो 7 के विपरीत हमारा ये बिंदु आ रहा है, तो 7 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे 7 माइनस के विपरीत क्या, मतलब 7 प्लस के विपरीत क्या होगा? तो ई होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा कि बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, यानी किस संख्या को निरूपित करता है? तो इसे हम देखेंगे। यहाँ से लेके हमारी होती हैं धनात्मक संख्याएं, यहाँ ऋणात्मक। तो बिंदु हम देखेंगे 1 2 3, यानी कि 3, यानी किसके 3? माइनस के, क्योंकि ऋणात्मक है। तो बिंदु बी हमारा किसे करता है निरूपित? तो -3 को। ये करता है हमारा -3 को, ठीक है, ये करता है हमारे -3 को। ये हमारा ये हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं गा बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी का विपरीत बिंदु, बिंदु बी क्या है हमारा? ऋणात्मक है। कितने नंबर पे है? तो 1 2 3 नंबर पे। अब इसका विपरीत करेंगे हम, तो यानी कि विपरीत में हम चलेंगे धनात्मक में। तो हम विपरीत में धनात्मक में चलेंगे, तो 1 2 3, यानी कि ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका विपरीत क्या हो जाएगा बी का? तो बी का विपरीत हो जाएगा सी। तो बी का विपरीत हो जाएगा सी। तो हमारे बी का विपरीत आंसर क्या हो गया? बी का आंसर हो गया सी। आगे देखेंगे कि बिंदु डी के और एल से इसमें कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड। एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। एल से के नहीं होगा, यहाँ से होगा। बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक क्या होगा? निरूपित पूर्णांक यानी कि संख्याएं क्या होंगी? तो हमें देखने पड़ेंगी निरूपित। तो हमें देखनी है पहले डी कितने पे है हमारी? तो यहाँ से हम देखेंगे डी ऊपर है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि किसके 5? धनात्मक है, तो प्लस के 5। तो हमारा डी क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो हमारा डी हो जाएगा प्लस के 5। डी हो जाएगा प्लस के 5। अब देखेंगे हम के किससे निरूपित करेगा? किस संख्या रेखा या किस पूर्णांक यानी कि संख्या को? तो हम देखेंगे डी हमारा कहाँ, यानी कि के कहाँ है? तो के हमारा ऋणात्मक में है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि ये भी 5 पे, लेकिन ये के हमारा कहाँ होगा? ऋणात्मक 5। आगे देखेंगे एल किससे निरूपित करता है? तो एल देखेंगे हम किधर है? एल हमारा ये है। तो हम ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6। एल कहाँ है हमारा? तो एल हमारा कितना हो जाएगा? एल होगा हमारा धनात्मक है, तो धनात्मक 6। तो एल होगा हमारा धनात्मक 6। 1 2 3 4 5 6, तो हमारा एल हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु डी के और एल के विपरीतों का बताइए। बिंदु डी के और को विपरीत को बताइए, हमें विपरीत को बताने हैं। तो ये तो हमारा हो गया ये आंसर हो गया हमारा ये वाला। अब इसको देखते हैं हम जरा, इसको हम देखते हैं। बिंदु डी के और एल के विपरीतों को बताइए। तो डी का विपरीत देखेंगे, डी हमारा कहाँ है? तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्लस में है डी हमारा, तो 5 नीचे आएंगे, यानी कि ऋणात्मक संख्या मांगे। तो 1 2 3 4 5, तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा?
तो डी के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, के। 1 2 3 4 5, तो डी के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, के। अब हमें के विपरीत देखना है, तो हमें किसके विपरीत देखना है, के। तो के हमारा कहाँ है, यानी कि के विपरीत, तो 1 2 3 4 5, तो इसके विपरीत इसका उल्टा हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो हमारा के विपरीत क्या हो जाएगा, डी। डी के विपरीत की, तो के विपरीत डी हो जाएगा। ऐसे एल के विपरीत देखेंगे हम, एल हमारा किधर है, ऊपर है, कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु पे है, तो हम ऋणात्मक में जाएंगे तो 6 पे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या है हमारा, तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, एम। तो एल के विपरीत क्या हो जाएगा, एम। ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 अपना। क्वेश्चन नंबर 7 के निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। जैसे दे रखा है -2 और +3 के बीच कितने पूर्णांक हैं, तो इन्हें हम देखेंगे। तो ये मैंने ये बना दिया है आपको पूर्णांक रेखा, इसमें देख के हम आराम से कर सकते हैं। तो हम इसे देखेंगे, जैसे -2 और +3 के बीच कितने पूर्णांक है, कौन कौन से पूर्णांक आएंगे, तो ये है -2 और ये है +3, इसके बीच कौन कौन से पूर्णांक आएंगे तो देखेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे करते हैं हम -1, फिर आएगा हमारा 0, फिर आएगा +1 +2, ये आएगा हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अगला देखेंगे हम, अगला हमारा क्या रखा है, ये हमारे हो गए इसके बीच में। अब 0 से 6 के बीच में, तो हम देखेंगे ये हमारा 0 है और 0 से 6 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो 0 से हम देखेंगे 1 प्लस का आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, यह सब घनात्मक संख्या है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 और 5। 6 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, 0 से 6 के 1 2 3 4 5। अब देखेंगे -4 से +4 तक, तो ये है -4 से ये +4 तक हम देखेंगे। तो क्या कहेगा, -3 आएगा, -2 -1, फिर 0, फिर 1 प्लस के 1 प्लस के 2 और प्लस के 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जितने पूर्णांक ये दे रखे हैं उनके बीच के पूर्णांक पूछे हैं। -4 और +5 के बीच पूर्णांक, तो -5। अब अगला को देखते हैं, घन नंबर -5 और +2 के बीच कितने पूर्णांक आएंगे। तो हम देखते हैं -5 हमारा दे रखा है, +2 ये हैं, तो हम देखेंगे -5 तो आता है -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 तक पूछा तो +1, उसके बाद +2 आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे -3 से +5 तक हमें पूर्णांक देखने हैं। तो -3 से देखेंगे तो आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1 +2 +3 और +4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे -8 से और +4 तक, तो ये है -8 से और +4 तक हमारा क्या क्या आएगा। तो -8 के बाद आएगा -7, फिर -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, 4 तक पूछा तो +3 तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि इनके बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो इनके बढ़ते हुए हमें क्रम में आरोही क्रम, तो आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम। तो हम देखेंगे +2 हैं, तो ये +2 से +5 के बीच में क्या क्या संख्या आती हैं। तो बढ़ता हुआ क्रम, तो क्या आएंगी, 3 आ गई और 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 और 4। अब ऐसे देखेंगे -4 से, तो -4 से और 0 के बीच में क्या क्या संख्याएं आएंगी। तो जैसे -4 के बाद -3, -2, -1 और 0 के बीच में यही संख्याएं हमारी आएंगी।
अब ऐसे देखेंगे हम प्लस के 3 और प्लस के 8 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो यहाँ से देखेंगे 3 से 8 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो आगे 4, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में 4, 5, 6 और 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 0 से लेकर 4 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, यानी कि 0 से लेकर +4 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो 1, 2, 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे -5 से -2 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, यानी कि -5 से और -2 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो -5 से आगे चलेंगे तो -4, -3। तो ये हमारी आंसर हो जाएगा। 2 तक पूछा है तो -4, -3। अब देखेंगे -1 से +4 तक कितनी संख्याएं आएंगी बीच में। तो आगे सबसे पहले 0, 1, 2, 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पूछी है 2 से लेकर 5 तक, -4 से लेकर 0 तक। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 डंडे खींचे इसके बीच में है, तो हम इसे देखेंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं निरपेक्ष मान। तो हम बोलते हैं इन्हें निरपेक्ष मान। इन्हें हम बोलते हैं निरपेक्ष मान। इनके हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करने हैं। तो इन निरपेक्ष मान में हम क्या होता है, जैसे कि कोई संख्या अगर माइनस में दे रखी होगी तब भी वो प्लस में आ गई, और प्लस में दे रखी होगी तब भी वो प्लस में आ गई। तो निरपेक्ष मान का एक ये होता है, अगर प्लस में दे रखी है संख्या तो भी प्लस, और माइनस में दे रखी है तब भी वो प्लस में संख्या आएगी। तो हमें देखेंगे ये -13 हैं, तो ये हो जाएंगे +13। तो ये हो जाएंगे +13। तो ये 12 प्लस, ये तो प्लस के ही हैं, तो ये हो जाएंगे 12। ये -37 हैं, तो ये हो जाएंगे +37। और ये दे रखे हैं 0, तो ये तो 0 का 0। -47 दे रखे हैं, तो ये +47 हो जाएंगे। और 101 प्लस का दे रखा है, तो 101 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ निरपेक्ष मान में अगर माइनस की संख्या देखें तब भी वो प्लस की होंगी, प्लस की दे रखी तब भी वो प्लस की होंगी। ये निरपेक्ष मान होता है, इन्हें हमने किया। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। सत्य और असत्य को असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। सत्य और असत्य की पहचान करनी है हमें। तो हम देखेंगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। तो पूर्णांकों में पढ़ा चुका हूँ आपको। ये होता है 0, बीच में ये रेखा है हमारी, तो इधर होते हैं धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, और इधर होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो क्या हमारा सबसे छोटा 0 सबसे छोटा पूर्णांक है? तो नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा 0 से छोटा -1, -2, -3 अनंत तक संख्याएं हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। 0 सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। आगे देखेंगे 0 का विपरीत नहीं होता है। तो 0 का विपरीत नहीं होता है, सत्य बात है। 0 का कोई विपरीत नहीं होता, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। 0 का विपरीत नहीं होता है। अब ये दे रखा है हमें, तो -17 -5 से बड़े हैं, तो -17। अभी हम ऋणात्मक जब संख्या हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3। तो हम देखते हैं, तो ये इधर को जा रहे हैं 17 तरफ को, तो इधर को हम धीरे धीरे चलेंगे 17 तक। और ये हाँ है हमारे, ये मानो यहाँ है हमारे 5। तो क्या 17 5 से बड़े हो जाएंगे? तो ये नहीं, क्योंकि जितनी ही छोटी संख्या होगी ऋणात्मक उतनी ही बड़ी होती है। जब हम इधर को चलेंगे आगे को तब हमारी संख्या बड़ी होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य। तो असत्य हमारा हो जाएगा। तो क्योंकि -17 हमारी -5 से बड़ी नहीं है, हमारी -5 बड़ी संख्या है। अगला देखेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया हमने, माना +5 एक धनात्मक पूर्णांक है, अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा है। अपने योगात्मक प्रतिलोम यानी कि -5 से बड़ा है। तो ये सही बात है, क्या है, बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सत्य। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सत्य। यहाँ लिख देता हूँ, देखेगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य।
क्योंकि प्लस के 5 माइनस के 5 से बड़े होते हैं। अगला देखेंगे, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने प्रतिलोम से बड़ा होता है। माने कि एक ऋणात्मक पूर्णांक माने कि 2 मान ली हमने ऋणात्मक पूर्णांक अपने प्रतिलोम यानी कि प्लस से 2 से बड़ा होता है, तो ये नहीं होता है क्योंकि ये माइनस के हैं और ये प्लस के, हमेशा प्लस के बड़े होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। ये हो जाएगा हमारा असत्य, यहाँ लिखता हूँ असत्य, असत्य हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर 18 का। अब देखेंगे, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। तो शून्य एक पूर्णांक नहीं है, हम देखते हैं शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि शून्य होता है न प्लस न माइनस का, शून्य क्या है, शून्य होता है, न पूर्णांक होता है न ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा असत्य। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये हमारी क्या है बात, असत्य। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा क्या था, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि शून्य एक पूर्णांक होता है, शून्य एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। क्योंकि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि शून्य का उल्टा यानी माइनस शून्य, तो माइनस में तो आते नहीं है शून्य, नहीं प्लस में आता है, तो शून्य का हमारा प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सत्य। ये हो जाएगा हमारा सत्य, ये भी असत्य हो जाएगा हमारा, ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ आज 10 के तक क्वेश्चन थे अभ्यास 3A के। तो यहीं ये 10 क्वेश्चन थे, तो यहीं अपने वीडियो को अंत करते हैं। तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।